सवाल ये उठता है कि गरीब की ज़िंदगी का कोई मोल होता भी है या नहीं। ये देश एक गरीबों का देश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अमीर और अमीर लोग ही रहते हैं। यानी कि उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। रिखनी खाल के खीमा खेत क्षेत्र में बिजली की लाइन में कुछ गड़बड़ हुई तो एक संविदा कर्मी जिनका नाम अनिल नेगी है, उन्होंने शटडाउन मांगा। मतलब बिजली बंद कर दी जाए। होती है ना बिजली बंद। तब ये व्यक्ति खंबे पर चढ़े, बिजली के पोल पर चढ़े ठीक करने के लिए, और तब अचानक से उसमें बिजली दौड़ गई। किसने ऑन किया होगा जबकि उन्होंने शटडाउन मांगा, ये तो सवाल उठता ही है। मगर मुझे दुख की बात ये लगती है कि 26-28 वर्षीय अनिल नेगी की मौत हो गई। उसके परिवार का क्या हाल होगा। उसकी माता जी ने जहर खा लिया, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अपने बेटे की मौत पर वो गम मना रही है और भाजपा के कार्यकर्ता तमाम पोस्टों पे आकर कैसी बकवास लिख रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। ये व्यक्ति आपका अपना भाई भी हो सकता था। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो सवाल उठाना चाहिए, और 3 लोगों को अगर सस्पेंड किया गया है तो ये तो पता लगाना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ। अगर शटडाउन मांगा तो बिजली कैसे दौड़ी। बिजली की तारों में वो झुलस गया, वो लटका रहा वहां काफी देर तक। कौन है जिम्मेदार? यूपीसीएल जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये संविदा कर्मी है, आउटसोर्स पर काम दिया गया था। यही सवाल है कि आउटसोर्स पर काम क्यों दिया जा रहा है। क्या ये जरूरी नहीं है कि बिजली विभाग में सरकारी नौकरियां बहाल करी जाए? अगर सरकारी नौकर होता ना तो आप ये नहीं कहते कि वो संविदा कर्मी है, उसको किसी और ने रखा था, वो किसी और के लिए काम कर रहा था। और कुछ तो शर्म करो भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के भक्तों। एक व्यक्ति की जान चली गई और कहते हो कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है। संविदा पर जो काम किए जा रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए हमारी तो आवाज उठेगी। मगर उम्मीद करती हूं कि तुम भाजपाइयों में से किसी को भी कभी भी परमानेंट सरकारी नौकरी तो कम से कम ना मिले। तभी सीखोगे, तभी समझोगे किसी और माँ का दर्द जिसका बेटा जाता है, किसी और बेटे का दर्द जिसे नौकरी नहीं मिलती सरकारी। ये याद रखना।